सिद्ध हनुमान मंदिर के हमारे सभी पारिवारिक सदस्यों को सादर जय जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष उपलक्ष्य हूँ। आज भी हैं हनुमान के तहत, जी हाँ, आज भी हैं हनुमान के तहत अपनी 10वीं सत्य घटना को लेकर। तो बंधुओं, अगर आपने हमारा चैनल श्री सिद्ध हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ये सत्य घटना मैं आपके सामने समक्ष जो प्रस्तुत कर रहा हूँ वो है प्रयागराज महाकुंभ जो अभी आयोजित हुआ था प्रयागराज में, उसी पर यह सत्य घटना आधारित है। और मैं खुद गया था, ये मेरे साथ सत्य घटना जो घटित हुई है वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये सत्य घटना बताने के पहले एक बार और आपसे निवेदन करूँगा, हमारे चैनल श्री सिद्ध हनुमान मंदिर रेलवे स्टेशन गुलाबगंज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मित्रों, हुआ क्या था, प्रयागराज महाकुंभ के लिए हम लोग यहाँ से 27 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए यहाँ से निकले थे विदिशा से। अम्बेडकर से हमारा रिजर्वेशन था, अम्बेडकर ट्रेन से मित्रों, लेकिन कंफर्म रिजर्वेशन था। लेकिन हनुमान जी महाराज की जो भी कृपा रही हो, ट्रेन में तो हम घुस गए थे लेकिन हमारी सीट तक हम नहीं पहुँच पाए थे। इतनी मतलब भीड़ थी मौनी के कारण, मौनी अमावस्या का स्नान था तो बहुत जम के भीड़ थी और डिब्बा खचाखच भरी हुए थे, जैसे आपने देखा है मौनी अमावस्या के दिन। तो 28 तारीख को जब हम प्रयागराज पहुंचते हैं तो हम नैनी उतरते हैं। नैनी पे उतर के पैदल तो चलाया ही सभी को, आपको पता ही होगा कि बहुत पैदल चलवाया है, सभी लोग थक गए। पैदल हम अरेल घाट पहुँचते हैं 28 तारीख को। अरेल घाट पे माँ यमुना के दर्शन कर, स्नान कर, हम सोचते हैं गंगा उस पार चले जाएँ, तो वो सब रास्ताएँ बंद कर देते हैं पुलों की। यमुना का ब्रिज बंद कर दिया था 28 तारीख को। 29 को स्नान था मौनी अमावस्या का, तो सब रास्ता बंद कर दिया। बहुत खचाखच भीड़ थी। पूरा मौनी अमावस्या को प्रयागराज महाकुंभ में सबसे ज़्यादा भीड़ हुई थी, ये आपको ज्ञात होगा। तो हमने कहा 28 तारीख को हम यहीं अरेल घाट पे ही विश्राम करेंगे। हम 3 लोग थे और हम अरेल घाट पे ही हमने उस दिन बिल्कुल घाट पे ही अपना टेंट तंबू गाड़ के वहाँ पे रात्रि विश्राम किया। और सुबह जैसे ही हम उठते हैं 29 तारीख को, तो हमें पता पड़ता है कि उस तरफ भगदड़ मच गई है और कुछ लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जिनमें कुछ लोगों को मृत्यु भी प्राप्त हुई है। अब ये तो भगवान की कृपा थी जो भी हुई। तो उठ के हमें सुबह ही पता पड़ गया 4:30-5 बजे। तो हमने कहा चलो अब स्नान कर ले हमने मैया के, फिर अपन उस तरफ चलेंगे, गंगा माता तरफ संगम पे स्नान करेंगे। तो फिर हमने 28 को अपने अरेल घाट पे स्नान किए माँ यमुना में, और फिर हमने उस तरफ जाने के लिए जैसे ही चालू किया तो उस तरफ ज़्यादातर रास्ताएँ बंद थी, लेकिन एक लंबे रूट से रेलवे का जो ब्रिज है गंगा पार उस तरफ से, तो उस पर वो ब्रिज चालू था। तो पैदल कम से कम 20-25 किलोमीटर हम चलते उस तरफ पहुंचते हैं। और जाके वो तो सुबह से ही चलना चालू हुआ, वो तो जैसे ही चलते दोपहर को 1-1:30 बजे संगम पहुँचते हैं। 29 तारीख को मौनी अमावस्या के जहाँ पर दुर्घटना घटित हुई थी वहीं संगम पर पहुँचते हैं। वहाँ पर दोबारा स्नान करते हैं अपने गंगा माँ में, और स्नान करके हमें जाना था हमारे खालसा में। अब एक सत्य घटना आप ध्यान से सुनना। अब हम यहाँ से सोच के गए थे गुलाबगंज से कि यहाँ से जाके अपना मुरैना का एक बाबा का खालसा लगता है हमारे, घरौना सरकार, आपने सुना हो तो घरौना सरकार मंदिर है मुरैना खास मुरैना में है 5 किलोमीटर, बड़ा आश्रम है। उनका खालसा हर जगह सिंहस्थ में आयोजित किया जाता है। तो वो बाबा से मेरी बात हो गई थी कि बाबा हम आएँगे, तो उन्होंने कहा महाराज जी आप आइए, आपका स्वागत है। तो उसी हिसाब से हम ढूंढते अब हमने ढुलाई चालू की उस खालसा की। 17 नंबर खालसा उन्होंने पता सब बता दिया, लेकिन खालसा इतनी दूरी पर बसे थे कि संगम से हम 17 नंबर में पहुंच गए, लेकिन हम खालसा ढूंढते हमको शाम को 5 बज गए। बाबा को हम फ़ोन लगा रहे तो बाबा फ़ोन नहीं उठा रहे मित्रों, बाबा किसी काम में बिजी होंगे। हमने कहा यार फ़ोन नहीं उठा रहे। हम भयंकर तरीके से थक चुके थे, क्योंकि 2 दिन से निरंतर हमारी चलाई चालू थी, हमारे पैर बंद नहीं हुए थे। रात को 11 बजे ही विश्राम जब करते थे, जब ही हम आराम पैर चलना बंद होता था। तो अब मैंने कहा बहुत थक गए। हमारे साथ 3 आदमी थे, एक आदमी हमारा चलते रास्ते में ही हिरा गया था, बिछड़ गया था। हम बच्चे थे 2 लोग। तो वो एक जीतत विश्वकर्मा हमारा जो था यहाँ का मैकेनिक है मोटरसाइकिल का, वो हमारे साथ था। तो हम जाके जब इतना थक गए तो मैंने कहा यार जीतन भाई अब तो अब रहने दो, जैसे कल रुके थे अपन 28 तारीख को अरेल घाट पे, आज इस घाट पे गंगा घाट पे, अब यहीं 17 पे कहीं भी अपन देख के डेरा रंगल किसी खालसा में रुक जा रहे हैं। मौनी अमावस्या है उनका, कल का तो अपना लौटने का रिजर्वेशन है ही। तो
कल अब ठीक है महाराज 5 बज गए, ढूंढते ढूंढते सब दिन हो गया, खालसा नहीं मिल रहा। तो जाके एक गोल पहिया जो केबल का आपने देखा होगा लकड़ी का, वो पड़ा था। तो हम थक गए, इतने थक गए और इतने निराश हो गए। मैंने हनुमान जी महाराज अब आप जानो, अब हम तो थक गए, अब तो नहीं मिल रहा खालसा, अब तो छोड़ो खालसा के। और जाके हम बैठ गए उस पर, उनके विश्राम कर लें। तो इतने में क्या होता है मित्रों, मेरे आगे जीतू बैठा था, ऐसे मैं यहाँ पीछे बैठा हूँ तो मेरे आगे ही बैठा था जितेंद्र विश्वकर्मा। 3 लोग आते हैं, 2 पुरुष आते हैं अच्छे, एक महिला आती है। महिला मुँह ढाके रहती है, उनके पास ना तो कोई सामान रहता पुरुषों के पास, और वो संगम से स्नान करके चले आ रहे होते हैं। और वो मेरे आगे जीतू बैठा था, उसके पास ना जाके मित्रों और मेरे पास आता है एक दादा सीधा कि महाराज जी आपने प्रेमदास बाबा का खालसा देखा है क्या? तो मुझे एकदम याद आ गया कि ये तो लूला बाबा का नाम है, घरौना सरकार के प्रेमदास बाबा जो कह रहे हैं जिनका खालसा हम ढूंढ रहे हैं। मैंने बाबा प्रेमदास लूला बाबा की बात कर रहे हो आप, घरौना वालों की? तो कहते हैं हाँ महाराज जी हम घरौना वाले हैं, वही खालसा आप जानते हो। मैंने हमें भी वहीं जाना है, लेकिन महाराज जी मैंने कहा कि बाबा वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। महाराज जी जो खालसाधारी हैं, जिन्होंने खालसा लगाया है, उनके चेले ने, लूला बाबा के नारायण दास जी ने, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उनको मैं जब से ही फ़ोन लगा रहा हूँ 2 घंटे हो गए, लेकिन तो वो तुरंत बोलते हैं महाराज जी आप, मैं नंबर दे रहा हूँ, ये रसोइया का नंबर है उस खालसा के, ये रसोइया का नंबर है, ये लगाइए आप, बाबा का छोड़िए आप, ये रसोइया का नंबर हम आपको दे रहे हैं हमें। तो मैंने तुरंत रसोइया का फ़ोन लगाया और रसोइया ने तुरंत फ़ोन उठाया वो खालसा के, और उन्होंने रसोइया क्या दादा बोलते हैं महाराज जी आप ही बात कर लीजिए, कहाँ पे खालसा है ये खालसा कहाँ पे है इनका बाबा का, आप ही बात कर लो। तो उन्होंने मेरे को ही फ़ोन पकड़ा दिया, मैंने बात किया, उन्होंने बताया कि हाई टेंशन लाइन पकड़ के सीधे सीधे 17 नंबर में नीचे आ जाओ, वहाँ पे हमारा खालसा है। तो हम समझ गए आगे 1-1.5 किलोमीटर हाई टेंशन लाइन दिख रही थी, वहाँ इसके नीचे अपन को चलना, वहाँ पे खालसा मिल जाएगा। और वो तीनों लोग बोलते हैं, वो बाबा बोलता है कि बाबा अब हम चलते हैं और आप पहुँच जाओगे, हम पहले पहुँच जा रहे हैं, हम भी अब आप पता मिल ही गया। मैंने कहा ठीक है बाबा हम आते हैं। तो मित्रों जैसे ही हमने कहा ठीक है बाबा निकल गए हैं जितेंद्र भाई, अपन भी चले विश्वकर्मा जी। तो हम जैसे ही जाते हैं उस खालसे में पहुंचते हैं, तो हम तो पहुंच जाते हैं वो खालसे में, लेकिन मित्रों वो तीनों लोग हमें वहाँ पर प्राप्त नहीं होते, ना मिलते हैं। हमने पूरा खालसा देखा बाबा का, बाबा से पूछा कि बाबा बोले कि यहाँ पे कोई नहीं आया भैया। तो मैंने कहा ये तो हनुमान जी महाराज, राम लक्ष्मण जानकी माता जी हमारी मदद करने के, हम थक चुक के बिल्कुल हमारी बस की नहीं बची थी, क्योंकि मेरे पैर में भी लगी थी, मोटरसाइकिल से मेरा एक्सीडेंट हुआ था अभी दोबारा, पैर में दोबारा लग गई थी, तो मैं चलने में असमर्थ था बिल्कुल। तो हनुमान जी महाराज ने ऐसी मदद की कि पहुंचाया, हमने खालसा में ढूंढा, वो बाबा नहीं मिले। तो मित्रों इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हमारे साथ हमारे हनुमान जी महाराज निरंतर साथ चल रहे हैं, हमें ऐसा हमारा अटूट विश्वास है। और वो चाहते भगवान तो वो जितेंद्र, वो आगे हमारा लड़का बैठा था, उससे भी पूछ सकते थे, लेकिन नहीं, क्या वो जानता नहीं था कौन घरौना सरकार, कौन प्रेमदास बाबा, वो नया आदमी था, मैं पहचानता था, तो वो मेरे पास ही डायरेक्ट आए। मतलब आप समझिए, ये बिल्कुल सत्य घटना आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ जो, तो आज भी हनुमान के तहत ये बिल्कुल सत्य घटना है। वो 3 लोग हमने खालसा में जाके देखे, रात को भी देखे, सुबह भी देखे, लेकिन वो तीनों लोग हमें खालसा में प्राप्त नहीं हुए, जिन्होंने हमें खालसा की रास्ता के लिए वो रसोइया का नंबर दिया। तो ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं जो पल पल पे हमारी मदद करने को तत्पर है। आप भी रामचरितमानस का पाठ करिए, हमारे सिद्ध हनुमान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे हनुमान जी महाराज आप पर अवश्य अवश्य कृपा करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। जैसे वो हमारी मदद कर रहे हैं, आपकी भी मदद बराबर निरंतर करते रहेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।